अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो रूटीन की तरह आज भी हम बात जो है वो कोरोना से शुरू करेंगे। कोविड-19 जो है उसकी वजह से जो आलमी हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जैसे कि बरतानिया के चीफ डिफेंस ने ये बात कही है, आलमी वबा से पैदा होने वाले मुआशी बहरान से तीसरी जंग अजीम का खदशा है। आप ये देख लें, जैसे मैंने पिछले वीडियो ला के अंदर आपसे बात की थी कि इस कोविड-19 की वजह से ग्लोबली जो है तकरीबन 12 से 15 खरब यूएस डॉलर का नुकसान होने का खदशा है। मतलब कि जीडीपी जो है वो सिकुड़ेगा। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर वो डबल डिजिट होगा। और ज़ाहिर सी बात है, जब ये सूरत है, इन्फ्लेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं परवान चढ़ेगा। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इन्फ्लेशन जो है वो 10% से ऊपर बढ़ चुका है। आल तो गवर्नमेंट कह रही है कि 9.6% है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन्फ्लेशन जो है वो 10% से बढ़ गया है। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे जब ये सूरत हाल होगी तो ज़ाहिर सी बात है इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी आएंगे। और जैसे कि अभी भी पाकिस्तान के ऊपर असरात इसके हैं, वो एक अलहदा बात है कि अल्लाह ताला के करम से हमारे यहाँ कोरोना का उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी कंट्रीज़ की इकॉनमी जो है फेस कर रही हैं। एक जो बड़ी अजीब सी बात वो दिखने को मिल रही है पिछले दिनों, मतलब कि ये लास्ट वीक की खबर है कि पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई कोरोना नहीं है, हुकूमत ड्रामे कर रही है, पब्लिक मकामात पर गार्ड्स से गालम गलोच और मार कुटाई जो है वो मूड बन गई है। देखिए, कोरोना है, ये एक रियलिटी है और ये हकीकत है। हम जितनी जल्दी इसको मान लें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और बजाय इसके कि ये कहें कि हमारी मर्ज़ी कि हम मास्क पहने या ना पहने, या बेशतर शहरों में मास्क पहनने से इनकार कर दिया गया। अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तो नहीं कहा कि ठीक है मैं तुम लोगों का रब हूँ और जो है वो सारे का सारा तुम मेरे ऊपर डाल दो। अल्लाह ताला ने जान की हिफाजत का भी इंसान को जो है ना वो ज़िम्मेदार ठहराया हुआ है कि आप अपने आप को मुश्किल हालात हों तो उसमें आप अपनी केयर करें, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अब मसला ये है कि हम लोग जो सारी की सारी चीज़ें करते तो खुद हैं, लेकिन हम अल्लाह के ऊपर डालते। हमारी किस्मत में ही ऐसा था, हमारे मुकद्दर में ही ऐसा था। इंसान को अल्लाह ताला ने सोचने समझने फ़ैसला करने की क़ुव्वत दी हुई है, तो हमें मेरे ख्याल को सोचने समझने की सलाहियत जो है उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और उससे हमें देखना चाहिए कि इसकी वजह से हम कितना अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। आप देखें कि एसओपीज़ के ऊपर अमल करेंगे तो उससे ना सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, आपके गिरदोनों आके जो लोग हैं उनका फ़ायदा होगा, आपकी फैमिलीज़ जो हैं उसका उनका फ़ायदा होगा। तो इसलिए खुदारा एसओपीज़ के ऊपर अमल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, फेस मास्क का इस्तेमाल करें जब घर से बाहर निकले, और सोशल डिस्टेंसिंग जो उसका ख्याल रखा जाए ताकि आप अपने आप को और अपने अहल खाना को महफूज रख सकें। और ये इस तरह के स्टेटमेंट्स या इस तरह की जो गैर संजीदगी है, मेरा ख्याल है कि इससे नुकसान होगा। कल को फिर आपने कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, या हमें शायद गवर्नमेंट हमें गाइड करती है, एजुकेट करती है, तो शायद हम इस नुकसान से बच जाते। गवर्नमेंट तो एजुकेट भी कर रही है, आपको गाइड भी कर रही है कि एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद करें। इवन कि मेरा मोबाइल जो जब मैं किसी को कॉल करता हूँ या किसी की कॉल जब आ रही है तो उसके अंदर से भी एक आवाज़ आ रही है, देखो पीछे चंद माह में जो हमने कामयाबी समेटी थी वो कहीं ऐसा ना हो कि एसओपीज़ को अमल दरामद ना किया जाए और वो कामयाबी जो हमारी नाकामी और नुकसान में चेंज हो जाए। तो खुदारा मेरी भी आपसे दरख्वास्त ये है कि एसओपीज़ के ऊपर अमल करें, घर में सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, बाहर निकले तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग उसका खास ख्याल रखा जाए ताकि आप अपने आप को और अपने अहले खाना को महफूज कर सकें और सोसाइटी के अंदर फिजिकल कंट्रीब्यूट कर सकें। अब रूटीन की तरह जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, आल दो पता है पोलिटिकल टेम्परेचर आजकल बहुत ऊपर चढ़ा है, आल दो सर्दियाँ आ गई हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन पोलिटिकल टेम्परेचर के बावजूद बहुत गर्म है। तो हम आते हैं कि सबसे पहले जो बात है जो बड़ा ज़रूरी है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी या आप आबो हवा जिसे कहते हैं, उसके बारे में बयान आ गया। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर है। और ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको पता ही है। ये जो गंद हम गली मोहल्लों में फैलाते हैं, या गवर्नमेंट जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट उसका प्रॉपर इंतज़ाम नहीं कर सकी या नहीं कर पा रही, उसकी वजह से अब हालात ये हैं कि ये सारी चीज़ें स्मोक की फॉर्म में ऊपर आ रही हैं और उसकी वजह आपको पता है कि सांस, खांसी और बहुत सारी बीमारियां जो वो जन्म ले रही हैं। इसके बारे में ये लिखा जाता है कि पंजाब में स्मोक का भी राज ज़ाहिर सी बात चल पड़ा है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये बात जो क्वालिटी इंडेक्स है, यूएस ईस्ट क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके मुताबिक जो कि पूरी दुनिया से शहरों की जो फ़ज़ाई क्वालिटी है, फ़ज़ाई म्यार जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मेजरमेंट की गई है, जिसकी वजह से कराची की हवा में आलूदा ज़रात की मिकदार 372 प्रोटेक्टिव लेट मीटर्स तक जा पहुंची है, जिसके बायस सुबह 8 बजे कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर था।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इसके ऊपर जो अमल दरामद किया जाता, टाइम से प्लांटेशन की जाती, दरख्त साजी जिसे कहते हैं, और आज जो हमारा हालात है जंगलात का, वो मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये तकरीबन 5.2% है टोटल लैंड जो पाकिस्तान की है, हालांकि ये 22 से 25% होना चाहिए। तो उसके ऊपर हमने अमल दरामद नहीं किया, उसकी वजह से आज हमें इस सूरत का सामना करना पड़ रहा है कि अब फ़ज़ा में सांस लेना जो है वो भी बहुत मुश्किल है। और ये तो ज़ाहिर सी बात है, लाहौर के अंदर भी प्रॉब्लम इस तरह से, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही है, जितने गुंजानाबाद शहर हैं वहाँ पे स्मोक का इशू जो है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। और इसके ऊपर मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा है कि वाई पाकिस्तान हैज़ ब्लैक स्काई, तो वो भी आप लोग पढ़िएगा, अगर जो ही पब्लिश होता है मैं शेयर करूँगा आपके साथ। अब मसला ये है कि ये जिम्मेदारी जो है उसको कबूल करें और उसके ऊपर जो है वो अमल दरामद किया जाए। जैसे कि हाई कोर्ट के जज साहबान ने भी ये कहा था कि पेशावर के अंदर जो अपने वो मिलियन सुनामी मनसूबा की बात की है कि जी हमने वो पौधे लगाए हैं, वो पौधे कहाँ पे हैं, क्या वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के अंदर पौधे लग गए हैं, उसके बाद फ़ज़ा भी साफ़ हो गई। तो इसलिए खुदारा कोई जो अमली जामा है चीज़ों का उसको पहनाएं या अमली तौर पे कुछ करके दिखाएं, ताकि हम चीज़ों को या लोगों को साफ हवा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। बजाय इसके कि ये कहें कि भारत की हवाओं से पंजाब आलूदा हो गया। अगर भारत की हवाओं से पंजाब आलूदा हो गया तो उन हवाओं को रोक लें आप। ये तो काम कर सकते हैं ना, जैसे ताकि कम से कम ये जो हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है उसको ठीक किया जा सके। मेरे ख्याल में ये बच्चों वाला बयान है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा वो हमें कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि प्लांटेशन जो है ये बेहतरीन और वाहद हल है दुनिया में अपनी फ़िज़ा को साफ़ रखने का। जी, उसके बाद हम और जो हमारे इकनॉमिक इश्यूज़ उसके ऊपर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये भी पिछले हफ्ते की खबर है कि मुल्की कर्जे और वाजबात जो हैं वो 44.8 ट्रिलियन रुपये की सतह तक पहुँच गए हैं। और अगर आपको बताऊँ तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में GDP का 98.3% बनते हैं। हालांकि गवर्नमेंट कह रही है कि पिछले 4 महीने से हमने कोई कर्जा नहीं लिया। अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि इसके मुताबिक सितंबर 2020 के अख्ताम पर मुल्क के ज़िम्मे कर्ज और वाजबात 44.8 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच गए हैं। एक साल के दौरान कर्जों और वाजबात में 3.3 ट्रिलियन रुपये या 7.9% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कर्जे के बढ़ने की ये रफ्तार सबसे कम है। अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन कर्ज देखें फिर भी तो बढ़ता तो जा रहा है। अब इसको कंट्रोल करने का वो कुछ सोचा जाए। अब खाली सिर्फ ये कहीं पिछले 4 महीनों से हमने कर्जा नहीं लिया या एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं तो इसका मतलब 4 महीने कर्जा नहीं लिया तो बाकी 8 महीने तो कर्जा आप लेते रहें। तो इस ऊपर को वाज़ेह स्ट्रैटेजी जो आपको पता है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से भी अनाउंस नहीं हो सकी और ना अभी तक इन्होंने कोई तैयार की है। उसके बाद ये बात की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में आटे और चीनी की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। अब एक तरफ ये खबर है, दूसरी तरफ जो वाकई गुजरा है वो ये कहते हैं कि आने वाले चंद दिनों में चीनी के सस्ती होने का खदशा है या तवक्को की जा रही है। खदशा जो कि वो शक का उसमें इस्तेमाल किया था, हम इसको तवक्को कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि चूँकि सीज़न भी शुरू हो गया गन्ने की क्रशिंग का, तो शायद उसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि चीनी की जो है उसकी कीमतों में कमी आएगी। लेकिन जो पिछला बहरान था या जिसकी जो चीनी का स्कैंडल था उसको भी आपको पता है रिजल्ट अभी तक नमूदार नहीं हुए और उसकी वजह से चीनी महंगी हुई थी। मेरा ख्याल उसमें भी डिक्लाइन नहीं आया। हाँ, अगर ये सप्लाई बढ़ने से, गन्ने की सप्लाई बढ़ने से अगर चीनी की कीमतों में कमी आती है तो ये तो सीजनल इफेक्ट हुआ, इसमें गवर्नमेंट का इतना कोई बड़ा काम नहीं है कि जिसके ऊपर हमें इतना बड़ा बयान जो है वो देना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर बड़ी एक जो हमने यारी लगाई थी IMF के साथ, जिसको प्राइम मिनिस्टर अभी पिछले अपने इमरान खान के प्रोग्राम में ये बात वाजे कर चुके हैं कि हमें IMF के पास पहले चले जाना चाहिए, इतनी देर नहीं करनी चाहिए थी। खैर वो पहले जाएँ या देर से आते, जो कि नुकसान जो होना है मुल्क को वो तो हो चुका है। जैसे अब IMF ये कह रहा है कि बिजली गैस महंगी किए बगैर $6 अरब का प्रोग्राम जो है पूरा नहीं होगा। हम उससे जो पैसे हमारे पास हैं ये हमें देने हैं वो हम आपको नहीं देंगे जब तक आप बिजली गैस महंगी नहीं करेंगे। और आपको याद है मैंने अपने एक वीडियो के अंदर ये भी कहा था कि IMF जिस मुल्क के अंदर पाँव रख लेता है वहाँ महंगाई जो है विद द पैस ऑफ टाइम वो बढ़ना शुरू हो जाती है और टैक्सेस भी नए आना शुरू हो जाते हैं। और ये दोनों चीज़ें मेरे पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। उसके बाद देखा जाए तो जो PTI का मैनिफेस्टो था उसके अंदर ये भी इन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ लोग जो हैं या करोड़ों लोग जो हैं नौकरियां करेंगे आके, या फॉरनर जो पाकिस्तान के अंदर नौकरियां करेंगे और हम तकरीबन 2 करोड़ लोगों को जो है वो अपने दौरे हुकूमत में रोज़गार मुहैया करेंगे। तो पहली बात देखेंगे PIA के 3500 मुलाजमीन जो इनको घर भेजने का मनसूबा बिल्कुल तैयार कर लिया गया है। तो मुझे बताएं कि वो कहाँ गए दावे आपके। और आपको याद है कि जब अगर हम थोड़ा सा कंपेरिजन करें पीछे, तो
2017 में मुल्क के अंदर तकरीबन 45 लाख लोग जो बेरोजगार थे, जो बढ़ के अब तक 1,17,00,000 तक हो चुके हैं। इससे अब अंदाज़ा कर लें कि इस गवर्नमेंट के आने की वजह से जो आप कह रहे थे इकनॉमिक इंडिकेटर बड़े मुस्बत तरफ जा रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाएं कितने परसेंटेज जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ा है। इसी तरह जो इन्फ्लेशन था वो तकरीबन 4% था 2017 के अंदर, जो अब बढ़ के 9.6, ये गवर्नमेंट के जराए जो सोचें उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन वैसे ये 10% से ऊपर हो चुका है। ये भी मुस्बत इशारियों की तरफ एक जो बड़ा अहम कदम था हमारा। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो GDP ग्रोथ था वो 5.4% था, कुछ लोग 5.6% भी कहते हैं, जो कम हो के 2018 के अंदर वो 1.5% भी हो गया था। उसके बाद जो है पता फिर नेगेटिव भी चला गया। अब आज शायद हो जाता 1% या 1% प्लस जो है उसकी को उम्मीद कर सकें ये अगले साल। तो ये थे वो हालात, ये थी वो बातें जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कि जी वो जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम रियासत मदीना की फार्म में मुल्क की जो फलाह बहबूद है उसके अंदर 4 चांद लगा देंगे। वो जितने चांद लगे हैं वो आप खुद उसका अंदाज़ा कर लीजिएगा, मुझे फिर उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपको याद है पिछले दिनों एक और जो मनसूबा बड़ा अच्छा शुरू हुआ था, बड़ी अच्छी उसके ऊपर तकरीब भी की गई कि रावी किनारे नया जो शहर है वो बनाएंगे। तो उसके ऊपर खबर ये है कि फंड्स ना मिले, रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मनसूबा अल्तवा का शिकार है। तो ये मेरा यही जो मेरा खदशा है, जो कराची पैकेज उन्होंने दिया था, आल दो को पैकेज कुछ पिछले पैकेज जो थे उसका मजमूआ था, तो उसके ऊपर शायद मेरा कंसर्न यही कि पैसे वहाँ पर भी ट्रांसफ़र नहीं किए गए और वो भी उस मनसूबे को बिल्कुल खातर खा जाए वो अमल दरामद नहीं हो पाया। तो बजाय इसके कि मनसूबों के ऊपर, हाँ एक जो पिछले दिनों मैं एक चीज़ देख रहा था कि खासकर बड़ा जोर दिया गया मीडिया के ऊपर कि जो रेलवे का ऑरेंज लाइन ट्रेन का जो मनसूबा है वो बड़ा खसारे का, उसको बकायदा फिगर बताए गए हैं। तो अगर वो खसारे का था तो उसको शुरू ही ना करते, और अगर जब अब शुरू कर लिया है, आपका डिसीजन कर ले, तो उसको अब सही साबित करें। और आपको बताऊं कि जब भी कभी कोई पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है तो उसके ऊपर वो इकोनॉमिकली इतने एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों की वेलफेयर जो है उसका आप ख्याल करते हैं। इसी तरह उसके ऊपर जोर देने के बजाय मेरा ख्याल से बेहतर ये था कि हमको और अच्छे इकदाम करते जिससे लोगों को हम लोग तरगीब देते कि आप ऑरेंज जो ट्रेन है उसके ऊपर सफ़र करें। तो ये तो इसके बारे में हमें एजुकेट किया जा सकता है, बजाय कि आप उन रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ बंद कर दें, उन रोड्स के ऊपर रिक्शे बंद करते हैं, या उन रोड्स के ऊपर जो टोटे या वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दें। उससे बेहतर है कि लोगों को जो है वो ये बताया जाए कि ठीक है आप ये भी सोच रहे हो जो ट्रांसपोर्ट है वो उसको यूज़ करें, लेकिन ट्रेन मनसूबा जी स्पेशली हमने आपके लिए शुरू किया है, तो इसको भी जो है वो इस्तेमाल करें। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये मनसूबा जो आपका नाकाम होने का खतरा है, तो उसको हम नाकाम हमने नहीं होने देना बीइंग पाकिस्तान नेशन। तो बजाय इसके दूसरी तरफ जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए जाएँ। उसके बाद जो एक बात हुई है, ये बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि ज़ियारत में खाम तेल के ज़खायर से पैदावार का आगाज़ हो चुका है, और कहा जा रहा है कि ये तकरीबन यहाँ से डेली जो है वो 800 बैरल जो है ना वो खाम तेल पैदा होगा। एक बैरल में मेरे ख्याल में को 158 लीटर्स होते हैं। तो आप देख लें कि चलो पाकिस्तान के अंदर से तेल जो है वो निकलना शुरू हुआ है। मेरी दुआ है कि और एरियाज़ जो है वहाँ से भी तेल निकले, और मैं तो बल्कि ये भी दुआ हूँ कि अल्लाह करे कोई ऐसा कौम में निकले जहाँ से गुड गवर्नेंस के फार्मूले जो है ना वो हमें मिले, ताकि उनको हम निकाल के तो अपने मुल्क के अंदर इंप्लीमेंट करें, ताकि हमारी मुल्की हालत या हमारी मुआशी हालत जो पहले से बेहतर हो सके। इसके साथ ही अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।